चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। पहला देखा जाए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या क्या आता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे फिर से वही बात की जो हम लोग जानते थे कि मान लीजिए कोई एक्स है, उसका पावर m है। तो एक्स आपका क्या है बाबू? तो एक्स हम लोग जानते हैं कि एक्स को हम लोग बोलते हैं, m को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग पावर भी समझते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। जैसा कि हम लोग पहला रूल सीख रहे हैं कि मान लिए बाबू कि कोई p नंबर है, ठीक है, उसका पावर m है। कितना है? m है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए p के पावर n से, तो क्या होगा? p के पावर जो होगा वो दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। p का पावर होगा m प्लस n, लेकिन एक चीज का ध्यान देंगे कि जब p और p दोनों में बेस सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट पावर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा भी देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए p है, ठीक है, जिसका पावर m है, और ये दोनों क्या चीज में है? डिवाइड में है। और एक p है, उसका पावर n है। क्योंकि जानते हैं कि ये दोनों बेस हमारा क्या है? सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है। और ये दोनों किस तरह का ऑपरेशन के साथ हैं? तो डिवाइड ऑपरेशन के साथ है। ठीक है, तो डिवाइड ऑपरेशन के साथ है तो इसका बेस वही रहेगा और पावर क्या होगा कि डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये p है, ठीक है, इसका पावर m है, ठीक है, इनटू, और ये तुम्हारा q है, उसका भी पावर m है, और ये दोनों आपस में क्या चीज में है? तो मल्टीपल में। किस तरह का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं? मल्टीपल। और इसका पावर दोनों का क्या है? सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई भी होगा और एक ही पावर हो जाएगा, दोनों का पावर m हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि p के पावर मान लीजिए m है बाबू, और ये डिवाइड हो गया q के पावर m से, तो ये क्या क्या होगा? तो p बाई q हो जाएगा। जिस तरह का ऑपरेशन में उस तरह का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन दोनों का पावर क्या रहेगा? m रहेगा। दोनों का पावर क्या रहेगा? m रहेगा। 5 नंबर में देखेंगे कि मान लीजिए कोई बोल दिया p का पावर माइनस m है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो माइनस निगेटिव पावर आ रहा है, इसको हम लोग 1 बाई इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, p के पावर m, मतलब 1 बाई p के पावर m होगा। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर देखा जाए। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का यदि पावर 0 होगा तो अपने आप में क्या वैल्यू देगा? यूनिटी, इट मीन्स 1 देगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि p का पावर 0, या फिर कहने का मतलब x का पावर 0, या फिर कहने का मतलब y का पावर 0, सारा का सारा वैल्यू कितना देगा? 1 देगा, इट मीन्स यूनिटी देगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखा जाए तो ये देखा जाएगा कि मान लीजिए बेस सेम, बेस अलग अलग है, और पावर भी अलग अलग है। ठीक है, और दोनों मल्टीपल में है, तो क्या होगा? तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इसका कोई लॉ नहीं होता है। ठीक है।